ठीक है बच्चों, आज फिर अपन हाजिर है अपने मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज के साथ में। अब इन मॉडल पेपर को आपको लगाना है। आज अपना है मॉडल पेपर 2 क्लास 8 के लिए। आपको केवल इन्हीं मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करके जाना है। इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी होंगे, अच्छे से देख लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम। फर्स्ट, मैंने कहा है राजस्थान बोर्ड वालों ने गलती की है, उन्होंने हिंदी में दिए, इंग्लिश में नहीं दिए। तो योज्य प्रतिलोम को मैं बताता हूँ क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स वाला अपन ने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो क्या होता है, केवल एक माइनस एक्स्ट्रा लगता है, तो माइनस का 2/7 का एडिटिव इनवर्स बोलो या योज्य प्रतिलोम बोलो। पेंसिल है ना एक और, योज्य प्रतिलोम बोलो। क्या होगा, एक माइनस और एक्स्ट्रा आ जाएगा, -2/7। दो माइनस मिलकर क्या बनाता है, प्लस। तो प्लस का 2/7, जिस भी ऑप्शन में प्लस का 2/7 है उसको कर दो राइट। उसके बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको मैं क्वेश्चन को पूरा करता हूँ। व्यंजक, इसको कर देता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा कर दो। में x² y का गुणांक गुणांक बताएं। अपन को क्या पूछा है, गुणांक यानी कोफिशिएंट पूछा है। तो गुणांक इसके आगे वाली संख्या होती है, कोफिशिएंट वो क्या हो गई 5, सीधा। इसके आगे जो गणित का नंबर है, ज़्यादा लंबा नहीं करते, फास्ट फास्ट करते हैं। समचतुर्भुज के गुणधर्म नहीं है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, तीसरा, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है अपन को पता है, चारों साइड जिसकी बराबर हो वो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और उसके बाद में क्या होता है, आमने सामने ये कोण बराबर होते हैं। ये अगर x है तो ये भी x, ये अगर y है तो ये भी y। ये चीज़ें तो होती है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल अलग अलग होते हैं, D1 और D2 ये बराबर नहीं होते। अब अपन पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा समान होती है, ये तो होता है। विकर्ण समान होता है, मैंने भी समझा विकर्ण बराबर नहीं होते, इसका मतलब नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, विकर्ण समान नहीं होते हैं, यानी अपना होता है, अपन कहते हैं कि समचतुर्भुज के अंदर D1 नॉट बराबर D2, और ये कह रहा है तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ये है। अब एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 कैसे होती है, अभी देख लेते हैं। अपन एक डाइस को थ्रोन कर रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं, तो पासे को फेंक रहे हैं, कुल परिणाम कितने हैं अपने पास में, कुल परिणाम होते हैं अपने पास में 6। कुल परिणाम 6 कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 लिख लो सारा, 3 4 5 6। मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट है, अपन को केवल सीखना है। अनुकूल परिणाम जो अपन को चाहिए, अनुकूल यानी रिक्वायर्ड इवेंट, अनुकूल परिणाम अपन को क्या चाहिए, क्वेश्चन में बोला हुआ एक सम संख्या चाहिए। क्या चाहिए, सम संख्या। इसको अंडरलाइन करेंगे। सम संख्या के अंदर क्या होता है, केवल और केवल 2 4 6। तो 3 इवेंट है अपने पास में, 2 4 6। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनु बटा कुल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और हमें से ध्यान रखना, छोटी संख्या ऊपर है तो 3/6, ये अब ब्रैकेट वाले नहीं आएंगे, कट गया 3 की टेबल से 1 टाइम 2 टाइम 1/2 आ गया। रेखिक समीकरण की आवश्यक शर्त, रेखिक समीकरण के अंदर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन बोल रहा है। रेखिक का मतलब होता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर मॉडल पेपर में, रेखिक समीकरण बोल रहा है यानी कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होती है, 1 होती है। और द्विघात समीकरण, लीनियर LINER, लीनियर। और ये क्या बता रहा है, अपन पावर बता रहे हैं, घात का मतलब क्या होता है, पावर बता रहे हैं। और द्विघात की कितनी होती है, द्विघात समीकरण की पावर होती है, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आएंगे। द्विघात समीकरण की पावर होती है 2, इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में क्यूबिक की पावर कितनी होती है, 3, इसको क्या बोलते हैं, घनीय समीकरण। ठीक है, घनीय नहीं, हिंदी में त्रिघात बोल दो, क्या बोल दो, त्रिघात समीकरण। तो इनकी घात 3 होती है, पावर 3 होती है। तो इसमें क्या है, चर की अधिकतम घात 1 वाला सही है, बाकी सारे गलत ऑप्शन है। 64 का घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पूछ लिया अपन को। 64 का क्या पूछ लिया, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। अभी समझाया, क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस में अपन ने बहुत लगाए हैं। 64 आया है तो उसमें क्या, 2 की टेबल से 32, फिर 2 की टेबल से 16, 2 की टेबल से 8, 2 की टेबल से
4 2 की टेबल से 2 2 की टेबल से 1। घनमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, 3 3 के, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बनाए 3 3 के ही हैं। घनमूल हो जाएगा अपने पास में, एक जोड़े से यहाँ पे 2 आ गया, एक इससे आ गया 4। तो जहाँ कहीं पे भी ऑप्शन में 4 है वो हो जाएगा राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अब क्वेश्चन को अपन ऐसे कर लेते हैं, इनटू है बीच में, क्या है इनटू डाल देते हैं, क्वेश्चन को कुछ भी बना लो, इनटू नहीं डाल दें, ऑप्शन भी अर्जी फर्जी दे रखे हैं। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इरेजर देना, अपन यहाँ पे क्या डालते हैं, बीच में डिवाइड डालते हैं। क्या डालते हैं, डिवाइड, क्योंकि ऑप्शन चेंज करना ठीक नहीं रहेगा। अब अपन ने जैसे ही डिवाइड डाला बीच में, तो प्लस का ऑप्शन नहीं है ना, तो इसलिए डिवाइड के अंदर अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अपन ने देखा हुआ है, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। तो 5 माइनस 2 वाला जो भी ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। समझ में आया। चतुर्थांश कितने होते हैं, चतुर्थांश नॉर्मल चीज है, चतुर मतलब 4, तो कितना होता है 4 होता है चतुर्थांश। इतना इजी क्वेश्चन अपन को करना है, अच्छे से समझिए, साथ साथ में इनको नोट भी करते जाइए, वरना मैं सॉल्यूशन की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, बस ये ध्यान रख लेना। अब क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करो। अभी वाला क्वेश्चन वापस आ गया, पीछे भी क्या था, घनमूल था 64 का, फिर आ गया घनमूल। अभी अपन ने सीखा है तो अभी अपन आराम से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 512, 2 की टेबल से 256, 6 नहीं आएगा, 2 की टेबल से 4, हाँ, उसके बाद में 2 से 1 2 8, 2 से 6 बार में 12 4, फिर 2 से ये तो किया हुआ है 64 पूरा कर लेते हैं। 64 का 32, फिर 2 का 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, बना दिए। तो घनमूल बराबर हो गया अपने पास, यहाँ पर लिख दो, घनमूल बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो घनमूल क्या हो गया 8 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। मैं आराम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पूरी पीडीएफ, लेकिन साथ साथ में लिखते भी जाइए। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनकी मल्टीप्लाई करो। माइनस का 2/3 गुणा 4/5, नॉर्मल गुणा होती है। गुणा के अंदर क्या होता है, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे गुणा, 4 दूनी 8। अगर आपको स्पीड जरा सी भी तेज लगे, आप वीडियो की स्पीड धीरे कर सकते हो, और 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, मल्टीप्लाई का इतना ही रूल है। ये इसका आंसर हो गया, पेपर में खराब नहीं कर रहा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 99 का स्क्वायर स्वर सुमिका के प्रयोग से कीजिए। आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ पे अंडरलाइन आ जाता है स्वर सुमिका का प्रयोग, मतलब अपन को फॉर्मूला लगाना करता है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सीधा 99 इंटू 99 किया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आपको देगा 0 मार्क्स। तो अपन को कोई भी आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला करना है, तो मैं 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 का स्क्वायर। अब अपन लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद है कि बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाता है अपने पास में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ए अपना क्या है, ए है 100, बी अपना क्या है 1, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 100 10,000, ये हो गया 200, 100 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 1 वापस 200, और ये हो गया प्लस का 1। तो पहले 10,000 में से 200 घटाए तो हो गए 9,800, प्लस का 1 पड़ा है तो ये हो गया 9,801। ये अपना आंसर है। इस तरीके से करोगे तो 2 मार्क्स पूरा मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इसको हल करो। 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 को हल करो। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 3 है उधर जाके गया प्लस में, 7 प्लस 3 इक्वल टू 2x हो गया अपने पास में 10, और ये मल्टीप्लाई में यानी गुणा में जो होता है भाग में, तो ये गया 2 की टेबल में कितनी बार आता है 10, 5 बार, तो x इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। मैं आंसर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपको साथ साथ में नोट भी करना है अच्छे से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन ये आकृति बना लेते हैं। आकृति नहीं बनाए तो भी चलता है, लेकिन अब बना लिए तो बना लेते हैं। ये कह रहा है 120, ये कह रहा है 130, इससे सरल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये कह रहा है 50 और ये कह रहा है x।
क्या है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटर है। चतुर्भुज में ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, याद होना चाहिए था। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर 360, ये फॉर्मूला है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360। जोड़ा अपन ने तो ये हो गया 50 और 130 180, 180 और 120 हो गए 300, तो ये हो गया अपने पास में 300 प्लस x बराबर 360। 300 उधर जाके माइनस, प्लस का उधर जाके माइनस होता है, 360 माइनस 300 x इक्वल टू 60, एकदम करेक्ट है आंसर। उसके बाद में अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 अपन को कह रहा है, अपन को ये डायग्राम दिया हुआ है, अच्छे से इसको देख के आंसर करना है। तो अब क्या, अधिकतम कितने विद्यार्थियों ने कितने घंटे पढ़ाई की, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे पढ़ाई की। अब ये विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, तो ये दिया हुआ है अपन को। कक्षा के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पढ़ने में घंटों में दिया हुआ आलेख दर्शाया हुआ है। आलेख देखकर बताइए, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो नॉर्मल चीज़ है, मैक्सिमम विद्यार्थी इसमें आ रहे हैं। इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की, इन्होंने 4 घंटे पढ़ाई है। कितने घंटे, 4 घंटे। अब 5 या 5 से कम, 5 घंटों से कम कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की, तो ये अपन को करना है। 5 वाले कितने हैं, एकदम तसल्ली से देखते हैं। 5 वाले हैं 14, ये कितने हो गए 30। पहले इनको ठीक कर लेते हैं, ये तो पूरे 20 ही है, और ये कितने हैं, ये 8 है, और ये 4 है। तो अपन को 5 या 5 से कम कह रहा है। इस क्वेश्चन को अपन को कॉपी में करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, 5 घंटे कितने बच्चों ने पढ़ाई की, 14 बच्चों ने। उसके बाद इससे कम, यानी कि अगर ज़्यादा पूछते उसके बाद वाले ऐड करते, कम पूछा इसके पीछे वाले सारे ऐड कर दो। 14 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 4, इतने बच्चों ने। तो 14, 8 4 12, 12 और 14 28, 28 और 20 48, 48 और 30 78, 78 इसका आंसर हो जाएगा। 78 बच्चों ने 5 घंटे या उससे कम समय में पढ़ाई की। उससे ज़्यादा तो वाला अपन को पूछा नहीं, ज़्यादा होता तो केवल और केवल 6 आंसर होता उसका। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलो, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है आराम से। क्वेश्चन नंबर 15, सीधा जाना को, कोई भी भिन्न दिया हुआ है उसको परसेंटेज में बदलना है। इंटू कर दो 100, 100 की टेबल से 5 के पाड़े से 20 बार, 20 इंटू 4 80%, इसका हो गया 80। अब नॉर्मल सेकंड करना है इसी का, अच्छे से देखिए, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2/25, इनको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, प्रतिशत में बदलना है। 25 के पाड़े से 4 बार, 4 दूनी 8, 8%। तो ये दोनों का आंसर हो गया, इसका 80% और इसका 8%। अच्छे से समझ में आया। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आराम से हो रहे हैं, अपन को केवल यही करने हैं। आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर से अपन को पेज टर्न करने की आवश्यकता पड़ी, हमने फिर से पेज टर्न कर लिया। आप बस इन्हीं वीडियो को कीजिए, इससे ऊपर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ओहो शानदार क्वेश्चन है। अपन को इसका मान फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 अपन लिख लेते हैं 2, स्टार को मैं एक्स लिख रहा हूँ, स्टार को मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टार को मैं एक्स लिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। इसको एक्स लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर भी 8 है, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे प्लस का निशान है, ठीक है। और ये आ गया 9 5, और ये आ गया 1 6 और 7। अपन को पता है 8 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 में क्या जोड़ेगी, 7 आ जाए, 12 में 5 और जोड़ेंगे तो x इक्वल टू हो गया अपने 5, तभी ये 17 बनेगा। x हो गया 5, तो x 5 होते अपना सवाल हो गया आराम से, सिंपल। कैसे, 2 5 5 8 9 5, इनको ऐड किया, 5 5 10, और x को अपन यहाँ पे सॉरी x को मैंने कितना लिया, x को लेंगे अपन 4 लेंगे, x को लेंगे 4, x को लेंगे 4। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया मेरे से, ध्यान नहीं दिया। 2 4, x को 4 लिया है, 4 8
95। तो 12 और 2 17, 7 हो गया ना आराम से। उसके बाद में कैरी गई 1, तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 9 16। अब करेक्ट है। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। आपसे भी गलती हो सकती है, देखिए आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं अपन। 68 इंटू क्या करें कि 408 आ जाए। सिंपल तरीका तो होता है 68 में इसका डिवाइड दे दो, वरना अपन करते हैं, अपन 1 रखते हैं तो 68 का 68 आ जाता है। 8 की पार्टे से 8 को 1 रखा तो 8 का 8 आ रहा है, 2 रखा तो 6 आ रहा है, नहीं होगा। अपन को 8 ही चाहिए। 1 रखा तो 8 आ रहा है, लेकिन 68 बनेगा तो नहीं है। 2 रखा तो 6 आ रहा है, अपन को नहीं चाहिए। 3 रखा तो 8 3 24, 4 आ रहा है, नहीं चाहिए। 4 रखा 8 चौक 32, 2 आ रहा है, अपन को नहीं चाहिए। 5 रखा 8 5 40, 0 आ रहा है, नहीं चाहिए। 6 रखा अपन ने, 6 रखते ये क्वेश्चन हो गया। 6 रखा 8 संग 48, 8 संग 48 यानी हो गया। तो जैसे ही अपन ने एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 6 रखी, ये क्वेश्चन हो गया। 68 इंटू 6, 8 45, 8 संग 48 का 8, आंसर गई 4, 6 संग 37, 37 38 39 40। पूरा ये क्वेश्चन समझिए, मैं एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन क्वेश्चनों में टाइम देना मैं उनको टाइम भी दे रहा हूँ, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर और साथ में इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको बस इतना कर लेना है अच्छे से, अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको भाग देना है अपन को। 5x² माइनस 6x डिवाइड दिया हो, अपन सीधा उसको ऐसे लिख सकते हैं 3x। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, केवल और केवल x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिया, 5x² माइनस 6x बट्टा 3x, ये गया। आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, 5x² बट्टा 6x बाई 3, ये भी मार्क्स पूरे देगा। और चाहो तो 3 को अलग अलग कर सकते हो, तो 5x² बट्टा 3 माइनस 6x बट्टा 3, अगर ऐसा करते हैं तो ये जाता है 5x² बट्टा 3 माइनस 2x। आपके पीछे आंसर ये दे रखा है। तो अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक 1 मार्क्स देगा, यहाँ पे 2 मार्क्स पूरे। आराम से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अच्छे समझिए। रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 840 रुपये प्रिंट है और 714 रुपये में बेची, बट्टा और बट्टा प्रतिशत बताइए। एकदम सिंपल है। तो अपन के पास में नॉर्मल सी चीज़ है, अंकित मूल्य होता है सीपी। अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। अपन उसको क्रय मूल्य सीपी मान लेंगे, ठीक है। और बेचने वाला होता है, अपन को पता है बेचने वाला मूल्य होता है विक्रय मूल्य। बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं एसपी। तो अपन को पता है महंगी खरीदी सस्ते में बेची, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो बट्टा क्या है, बट्टा यहाँ पे है हानि। तो हानि का सूत्र ही बट्टा का बन जाएगा। हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे मैं हानि की जगह बट्टा लिख रहा हूँ, सवाल में बट्टा है। क्रय मूल्य कितना है 840 अंकित मूल्य, और बेची कितने में 714। तो बट्टा तो अपन ने निकाल लिया, कितना 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 1 गया 1, 126 रुपये। बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बट्टा बट्टे अंकित मूल्य, क्या होता है अंकित मूल्य इंटू 100। तो बट्टा कितना है 126, अंकित मूल्य कितना है 840 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब काटते हैं अपन काटना शुरू करते हैं 2 की टेबल से। 2 की टेबल से 6 टाइम 3 टाइम, 2 की टेबल से 4 2। अब काटा अपन ने 3 की टेबल से 2 टाइम 1 टाइम, तो और 3 की टेबल से गया 1 टाइम 4 टाइम। 7 की टेबल से गया 7 3 टाइम 2 टाइम। हाँ, अब अपने पास आ गया 3 इंटू 10/2, ये गया 5 के पाड़े से। तो आंसर है 3 इंटू 5 15%, ये आंसर है। अच्छे से कैलकुलेशन की पीडीएफ मिल जाएगी अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, और स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो कैलकुलेशन है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत दोनों निकाल दिए अपन ने। अब कह रहा है इनको संख्या रेखा पर दिखाओ। बट्टे में सेम संख्या है, क्वेश्चन नंबर 19 को ढंग से करिए। तो अपन को क्या करना है, 0 इधर क्या हो जाता है अपन को, एक इधर प्लस की संख्याएं होती है और इधर माइनस की संख्याएं होती है।
तो इधर 1/11 बट्टा में 11 तो 11 चलाना है, 2/11, 3/11। वैसे इधर रोल ही नहीं है अपना, अपना सारा फोकस इधर जाएगा। माइनस का 1/11, माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11, माइनस का 10/11। लिख दिया, एक ज़्यादा ही लिखना चाहिए। ये हो गया अपना आंसर फर्स्ट, अपन केवल पॉइंट लगा रहा हूँ, आंसर नहीं लिखी फर्स्ट। उसके बाद में ये हो गया 5/11 सेकेंड, उसके बाद में 7/11 माइनस वाला थर्ड, और 9/11 हो गया फोर्थ। उसके बाद में क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, उनका अनुपात 2:3 है, तो वे संख्याएं होगी। ठीक है, तो जब भी अनुपात दिया हो अपन को ऐसे मानना है। तो अनुपात दिया हुआ है, तो संख्या ए, पहली संख्या तो क्या माना ए, उसका अनुपात क्या दिया हुआ है, ढंग से देखिए, अनुपात दिया हुआ है 2, तो उसको मानेंगे अपन 2x। दूसरी संख्या बी दे रखी है, उसको मानेंगे अपन 5x। अंतर मतलब घटाव होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। लेकिन अब बड़ी संख्या 5x है तो b माइनस ए करेंगे, तो क्या करेंगे, b माइनस ए। 5x माइनस 3x इक्वल टू 66, हाँ सॉरी 2x है, 5x माइनस 2x इक्वल टू 66, तो 3x इक्वल टू 66, x इक्वल टू 66/3। अब 3 के पहाड़े से कट हो गया, x इक्वल टू आ गया अपने पास में 22। तो अपने पास में पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 2x थी, तो 2 इंटू 22 ये हो गई अपने 44 आंसर। इसी प्रकार अपने पास में दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी अपने पास में 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 22 ये हो गई 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपने पास में 44 और 110। क्वेश्चन समझ में आया होगा आराम से। मैं सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, आपको बस आराम से एक एक क्वेश्चन कर लेना है। इस पेपर से आगे कुछ ही नहीं आने वाला, बस इन पेपरों की ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, दी हुई आकृति समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात करें। एकदम सिंपल आ गया, इससे सिंपल क्या आ सकता है, पेरीमीटर ज्ञात करना है, परिमाप इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एकदम सिंपल है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये 7 ये 12, तो समान चतुर्भुज यानी सामने वाली बराबर, ये भी 12 ये भी 7। परिमाप मतलब चारों को जोड़ दो, परिमाप या पेरीमीटर का मतलब होता है चारों को जोड़ दो। बात यहाँ से शुरू किया 12, उसके बाद में 7, उसके बाद फिर 12, उसके बाद फिर 7, ये कितना हो गया 12 7 19, फिर 12 7 19 19 19 38 38। सेमी में तो सेमी में आंसर। इससे सरल क्या आएगा, इतने सरल सरल क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देके जा रहे हैं, आपको बस लूट लेना है इनको। क्वेश्चन नंबर 22, घटाइए, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इस पूरे में से ये पूरा घटाना है। 4a माइनस 7ab, जोड़ना आसान होता है, घटाने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब यहाँ पे आप माइनस का निशान लगाते हो तो सारी संख्याओं के निशान चेंज हो जाए। मैं इसी सवाल को दोबारा लिख रहा हूँ, 12a की जगह 12a, 9ab की जगह 9ab, प्लस का 5b की जगह 5b, प्लस सॉरी माइनस का 3a तो माइनस का 3। अब माइनस लग गया घटाने का, यानी अंदर वाली सारी संख्याओं के निशान चेंज होंगे। माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12। अब सीधा कर लो, 12 में से 4 गए 8a, बड़ी संख्या में प्लस का है तो प्लस का, 9 में से 7 गए, अलग अलग निशान है ना, तो 2ab, बड़ी संख्या में माइनस का निशान है तो माइनस का, 5 में से 3 गए 2b, बड़ी संख्या प्लस का निशान है प्लस का, दोनों साइन सेम है, ऐड हो गए 12 और 3 15, बड़ी संख्या में माइनस का निशान है माइनस। ये इसका आंसर है। देखो 4 मार्क्स, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स देके जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, आपकी लक अच्छा है, आराम से आप लूट लो इन मार्क्स को, तो सीधा कह रहा हूँ मैं, पेपर बहुत बड़ा ही है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? खुशबू द्वारा जयपुर से उदयपुर जाना चाहती है। यदि कार को 90 किलोमीटर से चलाने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है तो 20 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी? चलो ये कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 90 किलोमीटर, सॉरी 5 लीटर में 90 किलोमीटर, तो 1 लीटर में निकालेंगे पहले अपन। 1 लीटर में क्या होगा? ज़्यादा से कम होता है डिवाइड देते हैं, तो ये हो गया 90/5 किलोमीटर। तो 9 एक 4 5 एकम 5, कितने बच गए? 4 बच गए और 40 हो गए, तो 5 के पाड़े में 40, 8 बार 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितनी चल रही है? 1 लीटर में चल रही है अपनी गाड़ी 18 किलोमीटर। तो अपने पास में तेल कितना है? 20 लीटर। 20 लीटर में कितनी चलेगी? जब भी ज़्यादा से कम होता है डिवाइड लगता है, कम से ज़्यादा होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल रही है, तो 20 लीटर में क्या हो जाएगा? 18 दूनी 20, 18 इंटू 20, तो 18 दूनी 36, 0 का 0, 360 किलोमीटर चल जाएगी। ये इसका आंसर है। ये 23वीं का फर्स्ट है। सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए दोबारा देखो, आंसर्स भी पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, आंसर वहाँ से उतार लेना। मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर कर रहा हूँ, पेपर खराब नहीं करा। यदि एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे से कुआं खोदता है तो 30 मीटर कुआं खोदने में कितना समय लगेगा? यदि वह भूमितल से 6 मीटर ऊंचाई वाली जमीन से कुआं खोदना शुरू करता है, तो अब नॉर्मल सी चीज़ है, 30 मीटर, ये अपने पास है ज़मीन। इन क्वेश्चनों को फील करते हैं, और यहाँ से ये 6 मीटर ऊंचा है और इसको ज़मीन के अंदर 30 मीटर खोदना है। इस चित्र को समझिए। तो टोटल इसको कितना खोदना है? 30 + 6, 36 मीटर कुआं खोदना है। कितना खोदना है? 36 मीटर कुआं खोदना है, ये ध्यान रखना। अब ये 1 घंटे में 2 मीटर खोदता है, 1 घंटे में 2 मीटर। तो अब अपन को क्या करना है? अपन को 36 मीटर खोदना है, तो 1 मीटर खोदने में लगा समय, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, 2 मीटर खोदने में लगा समय, 1 घंटा। एक ही बात है, 1 घंटे में 2 मीटर खोदता है या 2 मीटर खोदने में लगा समय 1 घंटा। तो 1 मीटर खोदने में कितना समय लगेगा? 1 मीटर खोदने में, कुआं खोदने में लगा समय, जो अभी ऊपर किया वही कम, ज़्यादा से कम हो रहा है डिवाइड, 1/2 घंटा। अब अपन को कितना खोदना है? टोटल 36 मीटर खोदना है। तो ज़्यादा से कम इधर डिवाइड, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम से ज़्यादा मल्टीप्लाई। तो इतना मीटर कुआं खोदने में लगा समय 1/2 इंटू 36, 2 के पाड़े से कटाया 18 बार, 18 घंटे समय लगेगा। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना पीडीएफ तो नीचे है, डाउनलोड कर ही लेना अच्छे से। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 500 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष के बाद सुनील ने 200 रुपये साधारण ब्याज देता है तो ब्याज प्रतिशत की दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया। अपन को पी दिया हुआ है कितना? 5000। ये रहा क्वेश्चन 23वें का अथवा वाला। और समय दे रखा है अपन को कितना? 2 वर्ष। और एसआई दिया हुआ है अपन को कितना? 200 रुपये। दर, ब्याज की दर पूछिए, यानी आर पूछिए, याद कर लेंगे। एसआई का फॉर्मूला होता है, सूत्र याद नहीं तो कुछ भी नहीं। एसआई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। सबका मान लगा दो, इसकी जगह पे लगा दिया अपन ने 200 बराबर 5000 इंटू आर इंटू 2 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, आर निकालनी है, बाकी सब डिवाइड में। 200 बटा 50 इंटू 2 बराबर आर। तो ये गया 2 के पाड़े से 100 बार, 50 के पाड़े में 100 आता है 2 बार, तो आर बराबर आ गई अपने पास में 2%। हाँ लगा सकते हैं दूसरा फॉर्मूला सीधा आर का फॉर्मूला भी होता है, वो भी लगा सकते हो, उस मेथड से भी देख लीजिए। आर का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बट्टा P इंटू टी। इसी फॉर्मूले से देख लो, तो SI कितना था अपने पास में? 200 इंटू 100, P कितना अपने पास में? 5000 इंटू टी कितना है? 2। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से कटा 2, और 5 के बारे में 10 कितनी बार आता है? 2 बार, 2%। अगर आपको आर का सीधा फॉर्मूला याद है तो इससे भी आसान आता है।
अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये मस्त मस्त क्वेश्चन 8-8 मार्क्स दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपको तो बस मार्क्स लूटने हैं। 24 क्वेश्चन। माना, छोटों की मानते हैं हमेशा। माना पुत्र की आयु x, तो अमन की कितनी हो जाएगी, वो उनसे 3 गुना है। अमन की आयु 3x हो जाएगी। 10 वर्ष पहले पुत्र भी अपनी उम्र से 10 साल छोटा हो जाएगा, x माइनस 10 वर्ष। अमन भी कितना हो जाएगा 10 वर्ष पहले, 3x माइनस 10। उस टाइम पे उसकी आयु अमन की अपने पुत्र से 5 गुना था, यानी कि अमन क्या था, 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष पहले अमन था 5 गुना अपने पुत्र से। 10 वर्ष पहले का अमन कितना था, 3x माइनस 10। कितना था, माइनस 10। और 10 वर्ष पहले का ही पुत्र था x माइनस 10। तो इधर तो 3x माइनस 10 का 3x माइनस 10, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू एक्स 5x, 5 माइनस 5 इंटू 10 माइनस का 50। x को एक तरफ, गणित की संख्या को एक तरफ, इधर लाए। तो इधर तो हो गया माइनस 10 प्लस 50, इधर हो गया 5x माइनस 3x। तो इधर हो गया अपने पास में, इधर हो गया 40 और इधर हो गया 2x। तो ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में x। तो x यानी कि 20 साल। अमन कितने साल, अमन का पुत्र कितना हो गया, और पुत्र हो गया 20 साल का। अमन कितने साल का है, अमन है 3x, 3 इंटू 20, अमन हो गया 60 साल का। इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 24वें के अथवा वाले प्रश्न पे आते हैं। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर से 1 घटा दिया जाए, तब हमें प्राप्त होता है वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन ठीक करते हैं। क्लास 8 की बुक के अंदर का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन अपन को क्वेश्चन पूरा किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। एक परिमेय संख्या का हर, ये क्वेश्चन है 2.2 का, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ये रहा, 17 जोड़ दिया जाए वगैरह। 2.6 का है ये क्वेश्चन, सीधा का सीधा है। इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पे तब हमें 3/2 प्राप्त होती है। ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन, ये रहा हिंदी का क्वेश्चन। अब अपन इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो नंबर क्या था अपने पास में, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अपने पास एक ऐसी परिमेय संख्या होती है, जिस लाइन टू लाइन इसको करते हैं। परिमेय संख्या का हर उसके अंश से आधा अधिक है। तो अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, 24 का अथवा वाला। उससे 8 अधिक है, तो अपन ने x प्लस 8 कर दिया। अब क्या कह रहा है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर से 1 घटा दिया जाए, तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको सोल्व कर लो। तो x प्लस 17, केवल भाषा को ठीक करना होता है। x प्लस 7 बराबर 3/8। 3/2 है, गड़बड़ कर दिया मैंने, 3/2। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, 2 इधर गया मल्टीप्लाई में। x प्लस 17 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 7 से। गुणा किया 2x प्लस 34, 3x प्लस 21। x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। 34 माइनस 21 बराबर 3x माइनस 2x। तो माइनस करने पे आ रहा है 13। 13 बराबर x की वैल्यू 13 आ गई, तो संख्या क्या आती है अपने पास में,
संख्या अपने पास में स्टार्टिंग में थी x+8 थी, तो यहाँ पे आ गया 13 और नीचे आ गया 13+8 यानी कि 13/21 अपना आंसर है। ये हो गया अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नाम देता हूँ, ये है 70 डिग्री, एक्स वाई और जेड, ये क्वेश्चन है। और अपन को एक्स भी ज्ञात करना है, वाई भी ज्ञात करना है, जेड भी ज्ञात करना है। तो अपन को सीधा वाई बराबर 70 डिग्री क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और अपोजिट एंगल आर इक्वल, और पास वाले दो का सम कितना होता है 180, x+70 = 180 आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो x बराबर अपने पास में आ गया 180 - 70, x = 110 डिग्री, आंसर सेकेंड, ये आंसर 1। उसके बाद में एंगल z = एंगल x हो जाएगा, जो आमने सामने वाला कोण है। वापस लिख देंगे अपन सम्मुख कोण अपोजिट एंगल। z की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू भी हो जाएगी 110 डिग्री। ये आंसर, आसान सा क्वेश्चन था, कर लिया। अब इसके अथवा वाला देखते हैं, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो अब इसमें कह रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है, सम चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज है तो एकदम आराम से हो गया। 25वां क्वेश्चन ही है, मैं चित्र भी बनाता हूं अच्छे से। x, ये रहा y और ये रहा, सम नहीं है ये, समांतर है फिर, नहीं हाँ सम चतुर्भुज ये 12 है इतना वाला, और ये y और ये 5 है, और ये अपने पास में 13 है, ये n, ये z है, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे क्या z है। तो अपन को पता है, तो x, ये वाली पोर्शन, ये वाली जो पोर्शन है ये और ये बराबर होगी, तो x बराबर 5, ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन बराबर होगी, y बराबर 12। इतने सिंपल आंसर है। और हर भुजा बराबर होती है, तो ये z है, n की जगह क्या है z है, तो z बराबर हो गया अपने पास में 13। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या दें आपको। और ये पूरे कितने मार्क्स का दे रहा है, 8 मार्क्स का दे रहा है। आरटी क्लास के बच्चों ढंग से इन पेपर्स को कर लो, इनसे ऊपर कुछ नहीं है, और यही आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब कह रहा है इनके बीच में आलेख खींचिए, कितनी बार करवा दिया है, आलेख खींचना है अपन को। एक साइड में अपन ने बना दिया वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इधर क्या है वर्ष। एक साइड में अपन ने ब्याज लगा दिया, 60 रुपये, 120 रुपये, 180 रुपये, 240 रुपये और 300 रुपये। लाइन ग्राफ बनेगा। 1 पे कितना है 60, ये रहा पॉइंट। 2 पे कितना है, इसके लगे हमारे पास में 2 पे कितना है 120, 3 पे 180, 4 पे 240 और 5 पे ये रहा। इन सबको मिलाएंगे, ये सीधी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ गया, ये पॉइंट्स हैं और ये इनका आलेख आ गया। और ये भी 8 मार्क्स दे रहा है। अच्छे से समझ में आया होगा। इनका ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, रेखा चित्र। इसी के साथ ये मॉडल पेपर भी पूरा होता है। मॉडल पेपर 2 था हमारी वीडियो की लिस्ट में, मतलब 2 नहीं, ये मॉडल पेपर 3 है। मैंने सेकेंड टाइम पे सोल्व कर दिया। अपना मॉडल पेपर 2 अपन इसके बाद में लेकर आने वाले हैं। अगर आपको 10th 8th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है, मैं कह रहा हूँ 90 अबोव मार्क्स आएंगे अगर आपने 6 मॉडल पेपर कर लिए। मैं 6 के 6 मॉडल पेपर के वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। ये केवल 6 मॉडल पेपर ही करने हैं, और साथ में इनके सॉल्यूशन की PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसलिए अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।